वो भी सिर्फ़ एक किडनी के ऊपर उसकी पूरी लाइफ़ है और उसका हार्ट केवल 20% काम कर रहा है। साथ में उसका बीपी भी काफ़ी हाई है। डॉक्टर उसे डायलिसिस कराने से डर रहे हैं क्योंकि बीपी जब तक नॉर्मल नहीं होगा, उसका डायलिसिस नहीं होगा। क्योंकि डायलिसिस के समय आप सभी को पता होगा, जब पेशेंट डायलिसिस के लिए जाता है, तो उसका बीपी बहुत हाई हो जाता है, मतलब फ्लक्चुएट करता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। उस समय सिर्फ़ ऑर्गन्स में हमारा हार्ट ही है, जो डायलिसिस पेशेंट को बचाता है। आपको पता चलेगा कि ऐसे बुरे वक़्त में भी गुरुजी ने मुझे कहीं नहीं छोड़ा है और मेरा विश्वास दिन पे दिन उन्होंने अपने अपने लिए बढ़ाते जा रहे हैं। आप सोचिए कि एक माँ पे क्या गुज़रेगी जब उसका 22 साल का बच्चा इस तरह अचानक से 10 दिन के अंदर सडनली बीमार पड़ गया हो। उसकी तो दुनिया एकदम अंधेरे में हो जाती है। बस इस समय अगर कोई प्रकाश, कोई रोशनी या कोई दिलासा मुझे दे रहा है, तो वो सिर्फ़ है गुरुजी महाराज। अभी 2 दिन पहले मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कहा कि आप फटाफट जाओ और उसका ये सोनोग्राफ़ी अल्ट्रासाउंड का है ना डेट लेकर आओ। तो उस समय ना काफ़ी टाइम हो गया था, 3 बज गए थे। तो मैंने ना डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मैं लंच कर लूँ? तो उन्होंने कहा नहीं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि रुद्राक्ष की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रुद्राक्ष मेरे बेटे का नाम है। रुद्राक्ष ये आपको तो कंडीशन पता ही है। आप आकर खाना खा लेना और आप प्लीज़ पहले जाकर है ना इसकी अल्ट्रासाउंड की डेट लेकर आओ। उनकी उन्होंने जिस तरह से डॉक्टर्स ने मुझे कहा मुझे उस अर्जेंसी को समझ में आया। मैं तुरंत नीचे भागी थी और या फिर पेशेंट्स बैठे हो, पेशेंट्स के घर वाले इस लंबी सी क्यू में लगे हों, मैं भी उस क्यू में जाके लग गई। बहुत से लोग मुझे देखकर आए और बोले जो बैठे हुए थे चेयर्स पे कि ना आपसे पहले हम लगे हुए हैं। तो होता है ना कि हम बोलते हैं कि भई हम तो लगे हैं पर हमारे से आगे तो आप नहीं थे, क्योंकि वो तो बैठे हुए थे। तो गुरुजी महाराज ने मेरी इतनी हेल्प करी कि वो जो मतलब लाइन थी ना, वो थी तो 100 लोगों की लाइन पर वो लोग आराम से बैठे हुए थे कि अब जब नंबर आएगा तो हम खड़े हो जाएँगे। तो 10 से 15 लोगों की लाइन में मैं जाके लग गई। अल्ट्रासाउंड की, तो उन्होंने कहा कि ₹75 लगेंगे। मैंने कहा आप स्कैनर दे दीजिए मैं पेमेंट करा देती हूँ। तो उन्होंने कहा यहाँ पे कैश चलता है, स्कैनर नहीं चलता। ओह गॉड! मतलब मैं इतना बुरा टेंशन में आ गई, मैंने तुरंत बोला अरे! मैंने कहा प्लीज़ आप देख लो ना कि अगर हो जाए तो। इतने में बस उन्होंने ये कहा कि नहीं मैडम इस काउंटर पे ना सिर्फ़ कैश चलता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है।